लर्नर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कवर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। ठीक है, लेट अस इन्हांस आवर लर्निंग। यानी कि इस चैप्टर के मैंने जो है सारी चीज़ें बना दी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। What difference do you find among the roots and leaf veneration of their plants? एक दे रखा है यहाँ पे वीट, दूसरा किडनी बीन्स, ठीक है, जिसे हम राजमा कहते हैं। तो यहाँ पे दो सीड दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनकी रूट्स का क्या होता है, रूट कैसी होती है और लीफ वेनिएशन कैसा होता है। तो इसका आंसर है वीट हैज़ फाइब्रस रूट। वीट के जो है इसके अंदर फाइब्रस रूट होता है और पैरेलल वेनिएशन होता है। और जो ये किडनी बीन्स हैं हाफ टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनिएशन, इनके अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। अब आपको इनकी रहने की जगहों पर हिसाब से इनको ग्रुप करना है। राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए में आपको एक्वेटिक एनिमल्स बताने हैं एंड टेरिशियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी के अंदर आपको जो है ज़मीन पे रहने वाले टेरिशियल एनिमल्स बताने हैं। एंटर द नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी के अंदर आपको दोनों में रहने वाले एनिमल्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्वेरल, वेल, अर्थवॉर्म, पिजन, टॉर्टॉइस। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको देखो यहाँ पे ए रीजन के अंदर यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गए डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, वेल, राइट। एंड टेरिशियल एनिमल कौन कौन से हो गए? हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवॉर्म, पिजन। एंड बोथ एक्वेटिक एंड टेरिशियल कौन कौन से हो गए? फ्रॉग एंड टॉर्टॉइस। एक्वेटिक एंड टेरिशियल के अंदर हमने क्रोकोडाइल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम कहाँ रहता है? पानी में रहता है और पानी की ज़रूरत होती है। बाकी ये सर्वाइव कर सकते हैं ऑन लैंड। अब हम लोग देखेंगे Manu's mother maintained a kitchen garden. One day she was digging out radish from soil. मनु की जो मदर है वो क्या करती है? किचन गार्डन को मेंटेन करती है और वो क्या कर रही थी? डिग कर रही थी रैडिश यानी कि मूली निकाल रही थी मिट्टी में से। She told Manu that radish is kind of root. जो मूली है वो क्या है? एक रूट है या जड़ है, ठीक है। Examine a radish and write what type of root it is. आपको बताना है कि जो radish है वो किस तरह की रूट है। What type of veneation would you observe in leaves of radish plant? किस तरह की वेनिएशन जो है roots of radish plants में leaves of radish plant में मिलती है, ठीक है। तो radish जो है वो टैप रूट होती है और उसके अंदर होती है रेटिकुलेट वेनिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है लुक एट इमेज ऑफ माउंटेन गोट। अब आपको यहाँ पे देखनी है माउंटेन गोट्स की। एक है माउंटेन गोट एंड गोट फ्रॉम द प्लेन, एक है प्लेन की गोट। पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दैम। इनके बीच में आपको समानता और असमानता देखनी है और इनके रीजंस बताने कि क्यों इनमें डिफरेंस है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर ये है कि सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों गोट जो है वो क्या है? हर्बीवोरस है यानी कि घास खाती है और हूव्स होते हैं, इनके पाँव में हूव्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? माउंटेन गोट्स जो हैं उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं और हार्ड हूव्स हैं। पाँव जो है, जो पाँव के नीचे की सतह है वो कैसी है? हार्ड है। अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, जो माउंटेन वाली है वो क्लाइंबिंग के लिए अडेप्टेड है। जो प्लेन गोट्स हैं उनके सॉफ्टर पाँव होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? अडेप्टेशन टू हैबिटेट एंड सराउंडिंग। इसका रीज़न है अडेप्टेशन, क्योंकि माउंटेन गोट्स को माउंटेन पे चलना होता है इसलिए उनके पाँव ज़्यादा मजबूत होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर दैन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। इनको आपको उस किसी एक फीचर में डालना है, जो 2 ग्रुप में बांटना है एक फीचर के बेसिस पे जो चैप्टर में नहीं डिस्कस किया गया है। ये सारे एनिमल्स हैं क्रो, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टॉइस, वेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड, ठीक है। ग्रुप 1 में फ्लाई कर सकता है और ग्लाइड कर सकता है के बेसिस पे आप बांट दो, ठीक है।
ग्रुप 1 जो है वो फ्लाई कर सकता है, ग्लाइड कर सकते हैं, जैसे कि पिजन, बैट, ग्रॉसहॉपर। और जो नहीं उड़ सकते वो जाएंगे काऊ, टॉर्टाइस, व्हेल, फिश, कॉकरोच, लेजर्ड। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 6 है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट्स मोर कंफर्टेबल लाइफ्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हमें और भी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ की ज़रूरत पड़ रही है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड। जो जो जंगल हैं उन्हें काटा जा रहा है इन नीड्स के फुलफ़िल करने के लिए। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग? ये हमारे सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? हम लोग इस चैलेंज से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस एनिमल होम्स एंड डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर। इससे क्या होगा? बैलेंस नेचर का बिगड़ जाएगा और जो है एनिमल के होम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। टू एड्रेस दिस वी कैन प्लांट मोर ट्रीज, हम और पेड़ लगा सकते हैं। रिड्यूस वुड यूज़ को हटा सकते हैं। रिसाइकल पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड स्प्रेड अवेयरनेस फैला सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज फ्लो चार्ट। व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी? प्लांट, yes. Does it have leaves? Yes. Does it have reticulate venation? Yes. No. तो ए, मैंगो के अंदर जो है रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, यस। चाइना रोज़ के अंदर होती है। बी के अंदर, ग्रास के अंदर और वीट के अंदर पैरेलल वेनिएशन होती है, यानी कि रेटिकुलेट वेनिएशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8. राजू argues with his friend Sanjay that gulhad plant is a श्रब है, ठीक है। तो राजू क्या बोलता है, आर्ग्यू करता है संजय के साथ कि जो गुड़हल है हिबिस्कस वो क्या है, श्रब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? संजय क्या पूछ सकता है उनसे क्लैरिफिकेशन, यानी कि एकदम क्लियर करने के लिए उसको। तो ये आंसर है, संजय कैन आस्क डज इट हैव वुडी स्टेम? क्या उसके अंदर वुडी स्टेम है? व्हाट इज़ इट्स हाइट? उसकी हाइट क्या है? डज इट लिव फॉर मैनी ईयर्स और ओनली 1-2 सीजन? क्या ये कई सालों तक रहता है या कुछ सीजन्स के लिए ही रहता है? Based on the information in the table, find out examples of these plants for each group. ये जो इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर दी गई है, अब आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल्स फाइंड करने हैं। ए, डाइकॉट, टाइप ऑफ फ्रूट होनी चाहिए टैप रूट, एग्जाम्पल यहाँ पे बताने हैं। बी ग्रुप है मोनोकॉट और टाइप ऑफ फ्रूट होनी चाहिए फाइब्रस, एग्जाम्पल आपको बताने हैं, ठीक है। तो what other similarity do plants of group A have? तो अब आपको बताना है कि ग्रुप ए में जो प्लांट है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इन ग्रुप बी व्हाट अदर सिमिलैरिटीज़ डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है ग्रुप बी वाले प्लांट में? तो देखो, डाइकॉट का एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, राइट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल वीट हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप ए है उसके अंदर टैप रूट होती है, रेटिकुलेट वेनिएशन और ब्रॉड लीव्स होंगी। फाइब्रस रूट वाले के अंदर यानी मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनिएशन और नैरो लीव्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ अ डक इन पिक्चर्स गिवन बिलो। लेबल पार्ट आपको देखने हैं डक के, ये वेब्ड फीट, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ डक कंपेयर टू अदर बर्ड? दूसरे बर्ड के पाँव के देखने हैं आपको, डिफरेंस क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? डक इनसे क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है? डक हैज़ वेब्ड फीट दैट हेल्प इट स्विम। तो डक जो है वो क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है। पिजन डज नॉट हैव वेब्ड फीट एंड कैन नॉट स्विम लाइक डक। तो डक की तरह जो है पिजन नहीं स्विम कर सकता है। तो ये है एक अडेप्टेशन का एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था क्विक क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू NCERT Decode। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।